बाबूलाल गौर ने तो जैसे गोविंदपुरा की जनता को शीशे में उतार रखा हो। शायद तभी वहां की जनता हर बार किस्मत की डोर उन्हें सौंप देती है। हालांकि मध्य प्रदेश में विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के अलावा बेरोजगारी दूर करने की चुनौती भी है, जिस पर वो चिंता और अपनी कोशिशें दोनों जाहिर करते हैं। गोविंदपुरा वो इलाका है जहां से बाबूलाल गौर 7 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। विकास के नाम पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई समस्याएं उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोविंदपुरा जी, तो गोविंदपुरा की जनता को गौर साहब क्या दे सके? मैं गोविंदपुरा की जनता का बड़ा ऋणी हूँ। 8 बार उन्होंने मुझे उस क्षेत्र से चुना है और हर बार मेरे वोट बढ़ते ही गए हैं और इस बार 8वीं बार में लगभग 65,000 वोट के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार के विरुद्ध जीता हूँ। इसलिए मैंने उस क्षेत्र के लिए एक तो बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया है भारत सरकार से और वो गरीब लोगों के लिए उसमें पूरी इलाज की व्यवस्था फ्री होगी। और दूसरे BHEL क्षेत्र के अंदर एक बहुत 250 करोड़ रुपए का एक हाइड्रो टरबाइन का मैंने अभी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कारखाना स्वीकार किया है। अब मेरे क्षेत्र के पास में ही एक टेक्सटाइल है जो सिक यूनिट है, उसमें 15 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रुपया स्वीकार आपने किया। BHEL की बात की थी तो एक सवाल है कि BHEL कहते हैं कि मतलब अब बहुत ही बुरी स्थिति में है, उसको पुनर्स्थापना के लिए पुनर्जागरण के नहीं, BHEL अब बहुत बड़े प्रॉफिट में है। वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर वो दुनिया के 9 रत्नों में से एक रत्न है। अच्छा, आपने गोविंदपुरा की हमारी बात हो रही थी। गोविंदपुरा में आप जैसे इंडस्ट्रीज भी आप संभालते हैं जी हाँ। तो कई इंडस्ट्रीज बंद हुई या बंद होने की कगार पर हैं, तो उनको फिर से जीवित करने के लिए उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लगभग ऐसे 1,000-1,500 छोटे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल के जो कारखाने बंद हैं उनका हम एक सिक यूनिट फेयर गवाली में लगाएंगे कि क्या कारण है। क्योंकि ज़मीन है उद्योग विकास निगम की, कारखाना बंद है तो मजदूरों को भी उन्होंने हटा दिया है। तो हमने फार्म बनाया है, उसमें 7 पॉइंट रखे हैं कि कारखाने बंद होने का क्या कारण है। उद्योग के बारे में उन्होंने घोषणाएं तो बहुत की हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। मेरी जानकारी ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है वो नेगेटिव है। उन्होंने कई हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की बात जरूर की है, लेकिन जब मेरे पत्र उनको जाते हैं कि आप बताइए तो कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसके बारे में वो उत्तर नहीं देते। मध्य प्रदेश में कुछ वर्षों में उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जिससे बेरोजगारी का दायरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बिजली भी सूबे का अहम मुद्दा है, क्योंकि इसी पावर ने कांग्रेस के हाथों से पावर छीन ली है। गौर इस मामले में अपनी कोशिशें गिनवाते हैं। हमने बात की इंडस्ट्रीज भी बंद हुई हैं, तो उसकी वजह से बेरोजगारी भी काफी फैली होगी। नहीं, तो उसका कारण ये 10 साल तक हमारी सरकार नहीं थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उसमें बिजली की और सड़क की भयंकर कमी हो गई थी, तो कोई भी नया एंटरप्रेन्योर नहीं आया। लेकिन अब तो हमारे पास 84,000 करोड़ का प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आया। चूंकि मैं भोपाल गई हूँ और मेरी जो बातचीत है उसके अनुसार ये कहते हैं लोग कि आपने वोट तो मांगा था बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर, लेकिन सड़क के अलावा आप वहाँ की जनता को और कुछ नहीं दे सके। सड़क बिजली 24 घंटे मिलती है। भोपाल एक ऐसा शहर है, बाकी जगह कटती है राजधानी होने की वजह से, क्योंकि वहाँ VIP आते रहते हैं, इसलिए बिजली 24 घंटे हर एक को मिलती है और 24 घंटे कारखानों में सारे मध्य प्रदेश के नहीं, आपने कहा कि पावर सरप्लस होगा बाय 2008। हाँ, सबके लिए। भोपाल के लिए स्पेशल राजधानी होने का वहाँ पर विशेष व्यवस्था की है 24 घंटे बिजली। वहाँ बिजली कटती नहीं कभी, क्योंकि वहाँ आप लोग रहते हैं। नहीं, राजधानी शुरू से ही है। लेकिन आपको तो पूरा स्टेट देखना है ना, क्योंकि आप सही कह रही हैं आप। हमारे पास लगभग 1500 मेगावाट की बिजली की कमी है। उसमें हम भी 1000 पहले 2,500 मेगावाट की कमी थी। 1000 मेगावाट हम इंदिरा सागर सरोवर से मेरे ही कार्यकाल में पूरी हुई है। अब हमारे 2 और जो बड़े यूनिट हैं, एक तो ओंकारेश्वर, महेश्वर और बाण सागर, जून 2008 तक बनकर तैयार हो जाए। बाबूलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो काम में थोड़ा तेजी आई थी, मगर जैसे ही हटे हैं वैसे काम बिल्कुल ही ढीले हो गए। देखिए, जैसे बाबूलाल जी गौर की बात आती है तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में यदि देखा जाए
तो बाबूलाल गौर जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और इस क्षेत्र के रहवासियों को यदि डबल पुल की देन मिली तो वो भी बाबूलाल जी गौर की देन मिली। गौर भले ही गोविंदपुरा के नेता हों, लेकिन उनकी सियासी शख्सियत पूरे सूबे के लिए अहम है। मध्य प्रदेश की तकदीर संवारने के लिए पूरे सूबे पर उनकी मेहरबानी लाजमी है। उद्योग मंत्रालय के सर्वे सर्वा बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए विदेशों तक का सफर तय कर चुके हैं। नए उद्योग लगाकर बेरोजगारी दूर करने का उनका फॉर्मूला नई उम्मीद की तरह है। मध्य प्रदेश में तमाम कारणों से कुछ उद्योग धंधे बंद हुए, जिनसे बेरोजगारी बढ़ी है। इसे दूर करने के लिए बाबूलाल गौर जापान की यात्रा कर चुके हैं, जहां से लघु उद्योगों की सूरत और सीरत संवारने की उम्मीद की जा रही है। चूँकि अब आपको उद्योग देखना है, तो उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए आपके क्या क्या? अभी मैं जापान गया था, मैं स्मॉल स्केल भी देख रहा हूँ, मीडियम स्केल भी और हायर स्केल। अभी 4 दिन तक माननीय कमलनाथ जी ले गए थे कि हम 1 विलेज 1 प्रोडक्ट का एक नया हमने योजना बनाई है। वहाँ की आपकी कुछ तस्वीरें भी छपी थी हाँ, अखबार में, जी हाँ, जिसको लेकर मतलब आपको काफी सवाल भी उठे अभी। नहीं तो मैं भारत का लोग गए थे, जापान के लोग गए थे, तो आनंद का उत्सव था, खुशी जाहिर की कि आप आए हैं। तो इस समय लोग ऐसे हाथ पे हाथ मिला करके झूम रहे थे वहाँ। गौर पर ये आरोप लगते हैं कि वो गोविंदपुरा के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं। सूबे के बाकी इलाकों में उनकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। बाबूलाल गौर इसे अपने सियासी चश्मे से देखते हैं। गोविंदपुरा के ही सीएम बन के रह गए, मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहे। ये तो लोग कहते हैं, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ तो भोपाल में ज्यादा समय देता हूँ। हर व्यक्ति जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का में समय देगा, तो वहाँ पर नजर में रहता है कौन सी चीज ठीक होना चाहिए, कौन सी चीज कमी है, तो जल्दी समझ में आ जाती है। तो अब हमने एक ऐसा VIP रोड बनाया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना, लेक व्यू स्ट्रीट जिसे कहते हैं, आप 6.5 किलोमीटर का बड़े तालाब से आप बात करिएगा, शुद्ध पानी, और जो जापान सरकार के सहयोग से बनाया हमने। उनका जो सोच है, जो उनका जो नज़रिया है, वो केवल भोपाल, BHEL और बैरागढ़ से आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसलिए उनका जो विजन है उसमें कमी है। बाबूलाल गौर भले ही उद्योग मंत्रालय संभाल रहे हों, लेकिन इतना तो साफ है कि उनकी सियासी शख्सियत मध्य प्रदेश के लिए खासी अहम है। सूबे के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर की जगह कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया कोई और? कौन है उनकी सियासी राह में खतरा? और भोपाल गैस पीड़ितों का दर्द क्यों दूर नहीं हो सका है? जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।